आज हम यहाँ पे 2 केस सूखे नशे से रिलेटेड और मतलब कार्रवाइयों पे रखने आए हैं। दुर्ग पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कर रही है कार्यवाही। और इसी तरह फिर 4 अक्टूबर को दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने 2 मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। दरअसल पंजाब से छिटा हीरोइन का तस्करी करने वाले को दुर्ग पुलिस ने किया गिरफ्तार और दूसरे मामले में दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन कुरियर के द्वारा नशीली दवाइयों को बेचने वाले को गिरफ्तार किया है। दरअसल पहले मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि युवाओं में नशे का जहर घोलने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शेर सिंह है, जो कि नशे का मास्टरमाइंड था, जो पंजाब से चिट्टा हीरोइन लाकर नशे का कारोबार किया करता था। शेर सिंह के पास से लगभग 5 लाख रुपए का चिट्टा हीरोइन बरामद किया गया है। दरअसल दुर्ग पुलिस को लगातार पंजाब के मशहूर नशे हीरोइन चिट्टा की लगातार जानकारियां मिल रही थी कि दुर्ग में नशे के सौदागर चिट्टा बेधड़ल्ले से बेच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक टास्क टीम बनाई, जिसके तहत वैशाली नगर थाना क्षेत्र के शातिर बदमाशों के पास से हीरोइन जब्त की गई और उनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्यवाही की गई। इन आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें ये हीरोइन शेर सिंह बेचने के लिए देता है। शेर सिंह को जैसे ही इसकी जानकारी लगी कि आरोपियन उसका नाम बता दिया है, उसके बाद वह तत्काल पंजाब फरार हो गया, जिसके बाद शेर सिंह को पंजाब के मोबाइल नंबर पर टावर लोकेशन डीएसआर के जरिए शेर सिंह की गिरफ्तारी के लिए पंजाब जाकर अमृतसर से उसके गिरफ्तारी की गई। तो वही शेर सिंह के साथ ही अमृतसर के ही रहने वाले जोधा सिंह और लवप्रीत सिंह को भी हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि शेर सिंह के कब्जे से लगभग 5 लाख का चिट्टा जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस हीरोइन के इस नेटवर्क के मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरे मामले में दुर्ग पुलिस ने नशे के ऑनलाइन कारोबार से जुड़े 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी कुरियर के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग कर नशीली दवाएं को बेचा करते थे। तो वहीं आरोपियों के खातों को भी दुर्ग पुलिस ने फ्रीज करवा दिया है। दरअसल दुर्ग पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि नशे के सौदागर अब ऑनलाइन माध्यम से नशीली दवाएं बेच रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने पताशाजी और तलाश शुरू की तो दुर्ग के ही रहने वाले हार्दिक भोई और दिलीप साहू का नाम सामने आया, जिनके पास से पूछताछ करने पर नशीली दवाएं का जखीरा बरामद हुआ। जिसके बाद मुख्य आरोपी हार्दिक भविष्य जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि नशीली दवाएं को आरोपी अपने मोबाइल नंबर से ऑनलाइन पेमेंट कर मांगता था, जिसका ट्रांजैक्शन का बाल्टी बैंक डिटेल भी दिया गया। कोरबा के रहने वाले भुवनेश्वर परेड के नाम से यह बैंक डिटेल था। जिसके बाद हार्दिक भाई के मोबाइल से नंबर का डिटेल और कद्र की जानकारी लेकर पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट करता है, जिसके बाद पटना के रहने वाले रविशंकर प्रसाद के अकाउंट नंबर पर वह पैसे भेज देता है, जिसके माध्यम से उसे अमेजॉन इंडिया मार्ट जैसे ऑनलाइन कुरियर के माध्यम से नशीली दवाई प्राप्त होती है। जिसके बाद एक विशेष टीम बिहार के लिए रवाना हुई, जहां आरोपी रविशंकर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसे किशन यादव से कुरियर के माध्यम से ये दवाएं प्राप्त होती है और लाखों रुपए की नशीली दवाएं हार्दिक भाई और भुवनेश्वर परेड सहित दीपक साहू जैसे लोगों को सप्लाई की जाती है। जिसके बाद पुलिस ने ऑनलाइन पेमेंट करने वाले सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। तो वहीं अब इस गैंग के मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है। आगे सुनिए दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला को। PHQ से स्पष्ट निर्देश है कि इंड टू इंड इन्वेस्टिगेशन में जाना है। तो उसमें यहाँ लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर थे या लोकल सप्लायर थे, उनको पकड़ने के बाद जो उनसे पूछताछ में यहाँ का सप्लायर और जो मेन था सेरा, उसके बारे में, और सेरा के थ्रू जो पंजाब में जहाँ से चिट्टा आता था उसको टारगेट करके पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ा रही थी, जिसमें सेरा की लोकेशन पंजाब मिली। वहाँ पे जाके उसको जब हमने ट्रैप किया तो वो 20 ग्राम करीब उसके पास चिट्टा मिला, और जब उसको पकड़ के उससे पूछताछ वहाँ पे किया गया कि वो कहाँ से लाता है, तो उसने वहाँ पे 2 और अन्य लोगों के नाम लवप्रीत और जोधा के नाम बताए, जिसने जोधा सिंह के नाम बताए, जहाँ से उन दोनों के पास से भी करीब 35-36 ग्राम के आसपास और चिट्टा मिला, और दोनों मिला के करीब 65 ग्राम के आसपास वहाँ से चिट्टा पकड़े। और उसके थ्रू भी हम वहाँ पे आगे और प्रयास कर रहे थे कि अन्य कौन लोग हैं इस पूरी चेन में जो पंजाब में रह के एक्टिव हैं। तो उस पर एक और नाम पप्पू करके आया था, परंतु उसके यहाँ हमने रेड डाली तो वो वहाँ पे पकड़ में नहीं आ पाया। तो इस प्रकार कम से कम छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से बाहर जो लोग छत्तीसगढ़ में चिट्टा की सप्लाई कर रहे थे, उनके खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई दुर्ग पुलिस द्वारा की गई है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम मुख्य आरोपी जो शायद सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं अन्य स्टेट्स में भी मतलब चिट्टा की सप्लाई कर रहा है, उसको भी हम
नज़र बना के रखे हो और उसको भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर कितने का माल बरामद किया है? माल करीब 1 ग्राम मार्केट में 8,000 रुपये के आसपास का बिकता है, तो आप ये मान के चलिए कि 65-66 ग्राम है, तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने का माल है। इसमें भी एक बड़ा चेन आप लोगों ने इसमें भी पिछले महीने करीब 16 सितंबर के आसपास यहाँ पे लोकल 2 सप्लायर हार्दिक भोई और दिलीप साहू जो थे उनको पकड़ा गया था अल्प्राजोलम और अन्य जो नशीली टैबलेट्स होती हैं उनके साथ। उनके थ्रू जो आगे की चेन थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ई-कॉम कुरियर के माध्यम से इंडिया मार्ट से वो लोग ऑर्डर करके मंगाते हैं, तो जिस अकाउंट में वो पैसा जमा करते हैं और जिस व्हाट्सएप कॉल पे उनसे बातचीत हो रही थी उसके वो फॉलो करते हुए हमने वो अकाउंट जिसमें पैसे डाले जाते हैं जो अंतिम जो लाभार्थी थे उनके बारे में पता लगाया, तो 2 अकाउंट मिले। एक जो कोरबा ज़िले में संचालित हो रहा था अकाउंट भुवनेश्वर साहू का था, और एक पटना में जो रविशंकर प्रसाद के पास अकाउंट में पैसे जा रहे थे। उन दोनों को हमने जाके वहाँ पे पकड़ा। भुवनेश्वर की निशानदेही पे भुवनेश्वर ने बताया कि मेरा अकाउंट जो है वो दीपक साहू करके है, कोरबा का ही एक अन्य व्यक्ति हार्दिक और जो कोरबा में नशीली टैबलेट्स की सप्लाई में पहले भी जेल जा चुका है, उसके पास ऑपरेट करता है और सारा वो उसी में अकाउंट में पैसे डाल के वो भी दवाइयाँ मंगाता है। तो दीपक साहू को भी पकड़े और पटना से रविशंकर प्रसाद को भी पकड़े हैं। इसमें एक अन्य नाम निकल के ज़रूर आया है, किशन कुमार, जिसके नाम से पूरा वो चलता है, लेकिन उससे किसी ने देखा नहीं है। तो अभी किशन कुमार को भी हम मतलब अपने मुख्य आरोपी में रखे हुए हैं और उसके खिलाफ भी लगे हुए हैं। अकाउंट फ्रीज करने की बात कर रहे हैं। इसमें अकाउंट फ्रीज हुआ है और जिस अकाउंट में पैसे डाले जाते थे और ऑर्डर करके दवाएं मंगाई जाती थी उसमें करीब 2,30,000 रुपये अकाउंट में है, तो उसको हमने फ्रीज किया हुआ है।